डीसी इन्वर्टर एसी के रिमोट की फ़ीचर और सेटिंग के मतलब। तो सबसे पहले तो ये रिमोट की बैक है और ये फ्रंट है। तो बात करते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले दोस्तों ये ब्लू बटन ऑन ऑफ के लिए इस्तेमाल होता है। एसी को ऑन ऑफ करने के लिए आप ये बटन इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ये देखिए मिसाल के तौर पे ये रिमोट बंद हो चुका है, इसी तरह एसी भी आपका बंद होगा। इसे दबाएंगे तो आपका एसी ऑन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बटन आता है मोड का। मोड का बटन दोस्तों इस्तेमाल करते हैं आप किसी भी ऑपरेशन को कूल पे, हीट पे, अपने एसी को लाने के लिए, फ़ैन पे या ड्राई मोड पे लाने के लिए इस मोड के बटन को इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ये कूल लिखा है इस वक्त आप देख सकते हैं। इसको दबाएंगे तो ये ड्राई पे आ चुका है, ड्राई के बाद ये हीट पे, हीट के बाद फ़ैन पे और ऑटो पे। ऑटो सेटिंग सबसे अच्छी होती है दोस्तों, खुद ब खुद एसी अपने रूम टेम्परेचर के साथ हिसाब से अपनी सेटिंग को चेंज कर लेता है। लेकिन आप जिस मर्जी मोड पे आप चाहें इसको ले सकते हैं। ये देखिए ये कूल पे आ चुका है। तो इस वक्त दोस्तों उसके बाद ये स्पीड का मकसद दोस्तों होता है आप अपने फ़ैन की स्पीड को हाई करना चाहते हैं, मिड करना चाहते हैं, लो करना चाहते हैं या ऑटो पे लाना चाहते हैं। आप जिस ये देखिए लो पे आ चुका है, यहाँ पे करेंगे ये मिड पे आ चुका है। उसके बाद ये देखिए ये हाई पे आ चुका है, ये आप देख सकते हैं ये हाई पे आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑटो पे है। तो जिस अपने फ़ैन की स्पीड को एसी की जिस स्पीड पे भी एडजस्ट करना चाहते हैं, मिड, स्लो, हाई पे आप कर सकते हैं। उसके बाद बटन दोस्तों ये आ जाती है रूम एसी की स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए आप यूज़ करेंगे, या टाइमर को ऑन ऑफ के लिए जो आप टाइमर एडजस्ट करना चाहे इस दो बटनों से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये देखिए अभी मैं एसी की स्पीड जो है ना तेज़ कर रहा हूँ, तो ये भी स्पीड पे आप देख सकते हैं ये स्पीड जो है ना तेज़ हो चुकी है, यहाँ से कम होगी। तो ये दोस्तों 16 से लेकर जो है ना 32 तक सपोर्ट करता है सेल्सियस पे टेम्परेचर पे। स्पीड जो है ना ये 16 से लेकर 32 तक ये एसी जो है ना सपोर्ट करता है। उसके बाद इस वक्त आपका ये देखिए आप टेम्परेचर सेल्सियस पे शो कर रहा है। तो अगर आप इसको फ़ारेनहाइट पे लेना चाहते हैं तो आप इन दो बटन को ये मोड़ के और इसको 3 सेकंड के लिए इकट्ठा दबा के रखेंगे तो ये आपका एसी जो है ना फ़ारेनहाइट पे आ जाएगा। ये देख सकते हैं इस बटन को और इस मोड के बटन को 3 सेकंड के लिए आपने इकट्ठा दबा के रखना है और ये देखिए आपका फ़ारेनहाइट पे टेम्परेचर आ चुका है। इसी तरह दोबारा अगर आप 3 सेकंड के लिए इनको दबा के रखेंगे तो आपका जो है ना सेल्सियस पे दोबारा टेम्परेचर आ जाएगा। तो उसके बाद ये स्विंग है दोस्तों, सबसे अच्छी बात जो इस एसी की मुझे लगती है। ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल भी इसकी मोटर काम करती है और वर्टिकल भी। अक्सर एसी में जो ना सिर्फ वर्टिकल लेयर उसकी काम करती है, लेकिन इस पर हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी। आप दोनों पे जो है ना इसकी स्विंग काम करवा सकते हैं। स्विंग से आप ऑटोमेटिकली जहाँ पे भी एडजस्ट करना चाहे हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली आप उसकी स्विंग को एडजस्ट कर सकते हैं, एयर थ्रो को अपने मुताबिक। उसके बाद दोस्तों टर्बो का बटन आता है। टर्बो के बटन का मेन मकसद ये होता है कि एसी अपनी फुल कैपेसिटी में सिर्फ हीट और कूलिंग मोड में, बाकी मोड पे ये काम नहीं करेगा। हीट और कूलिंग मोड में जो है ना, हीटिंग में और कूलिंग में ये टर्बो बटन आप अगर ऑन करेंगे तो ये एसी के डिस्प्ले पे भी शो होगा। फुल कैपेसिटी में जितनी एसी की है वो फुल स्पीड में आपके रूम को ठंडा या गर्म करेगा। कूलिंग में करेंगे तो ठंडा करेगा, हीट में करेंगे तो टर्बो स्पीड पे वो गर्म करेगा, हीटर के तौर पे काम करेगा। तो टर्बो का बटन इस वजह से इस्तेमाल करते हैं कि ये एसी फुल कैपेसिटी में अगर आपको चाहिए कि फ़ौरन चाहिए कि आपका कमरा ठंडा हो स्पीड पे, फुल स्पीड पे या गर्म हो, आप टर्बो का बटन यूज़ कर सकते हैं कुछ देर के लिए। मसलन कि ये नहीं कि आपने अगर दबा दिया तो इस पर चलता रहे, फिर आपका बिल बिजली का बहुत ज़्यादा आएगा। लेकिन ये सिर्फ आधे से पौने घंटे या 1 घंटे के लिए आप इस्तेमाल इसे कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो वो भी आपका फुल कैपेसिटी पे काम करेगा, लेकिन जो है ना बिजली की बचत नहीं करेगा। उसके बाद दोस्तों आई फील का बटन आ जाएगा। आई फील का बटन दोस्तों ये होता है, ये इस वक्त एसी की स्पीड जो है ना ये शो कर रहा है 25 सेल्सियस पे। आई फील का बटन अगर आप दबाएंगे दोस्तों तो ये देखिए ये एक्चुअल रूम टेम्परेचर जो है ना आपका इस वक्त ये शो करेगा कि इस वक्त आपका रूम टेम्परेचर क्या है। जब एसी चल रहा होगा तो आप रूम टेम्परेचर पहले शुरू से देख सकते हैं कि इस वक्त 33 सेल्सियस है। उसके बाद आप जो है ना एसी की स्पीड एडजस्ट करें जिस पे भी एसी चलाएं। और अगर आप कभी भी देखना चाहें कि इस वक्त रूम का टेम्परेचर क्या है तो आई फील के बटन से इसको दबाने से आपका एक्चुअल रूम टेम्परेचर जो है ना आपको ये शो करेगा। उसके बाद दोस्तों आई क्लीन का बटन। आई क्लीन ऑप्शन होती है दोस्तों, एसी खुद ब खुद ऑटो जो है ना क्लीन करता है अपने आप को। अगर आप इस फंक्शन को ऑन करेंगे तो 35 मिनट का ये ड्यूरेशन होता है। इस फंक्शन को ऑन करने के बाद खुद ब खुद आपका इंडोर यूनिट इवेपोरेटर है उस पर आपको जो है ना बर्फ़ जमाएगा। उसके बाद वो पिघलेगी, वो पानी के थ्रू जो है ना आपका जो है ना पानी ड्रेन कर जाएगा। तो उसमें मौजूद जितने भी डस्ट पार्टिकल या जितने भी दूसरे ज़रात हैं जो गंदगी जमी है वो साफ़ हो जाएगी। आपकी जो है ना एसी की परफॉर्मेंस फुल स्पीड में दोबारा आ जाएगी। तो ये जो है ना आई क्लीन का बटन इस मकसद के लिए यूज़ होता है। ये 35 मिनट तक इसकी ड्यूरेशन होती है। उसके बाद टाइमर का दोस्तों आपको पता है कि अगर आप टाइमर ऑफ़ करना चाहते हैं तो आप आधे घंटे से लेकर 24 घंटे तक का टाइमर लगा सकते हैं। ये टाइमर ऑफ़ की ऑप्शन है।
जिसमें आप ये देख सकते हैं आधे घंटे के बाद जितने घंटे आपको ये स्पीड ज़्यादा करने के लिए, ये एडजस्ट करने के लिए ये बटन ही यूज़ करेंगे। 24 घंटे तक आपको टाइमर देगा, टाइमर ऑफ का। उसके बाद फिर से आप टाइमर को दबाएंगे तो ये फिर दूसरे टाइमर पे जो है ना टाइमर ऑन पे आएगा, तो आप इसे फिर उससे यूज़ कर सकते हैं जितना टाइमर आपने लगाना है, टाइमर ऑन पे भी, टाइमर ऑफ पे भी। उसके बाद दोस्तों आ जाता है इसका हेल्थ मोड। हेल्थ मोड दोस्तों ये जो है ना आपको ताज़ी और अच्छी हवा जो है ना, हेल्थ मोड पे आपको एसी जो है ना आपके कमरे की जो बिना बैक्टीरिया वगैरह से बचाने के लिए ये मोड यूज़ होता है और आपको हेल्थी एयर जो है ना वो फ्राहम करेगा कूलिंग या हीटिंग में। हेल्थ मोड के बाद दोस्तों एंटी फंगस फंक्शन का बटन आता है। एंटी फंगस का जो है ना फंक्शन 3 मिनट का होता है। इसका 3 मिनट का दुरानिया होता है। इसको ऑन करने से आपको पहले तो वो ऑप्शन दे देगा, नोटिस देगा कि आप एसी को रीस्टार्ट या बंद ना करें तब जब तक ये फंक्शन जो है ना आपका कंप्लीट ना हो, ये प्रोसेस आपका जो है ना कंप्लीट ना हो। उसमें ये करेगा कि 3 मिनट के लिए आपका इंडोर यूनिट का जो फ़ैन है वो हीट मोड पे आपको ऑन कर देगा और उसमें मौजूद जितनी भी नमी और पानी वगैरह होगा उसको खुश्क कर देगा, ताकि रूम में अगर एसी की वजह से कोई स्मेल वगैरह आ रही है तो वो स्मेल ख़त्म कर दे। तो ये काफ़ी अच्छा फंक्शन है। एंटी फंगस फंक्शन का मतलब ये 3 मिनट का दुरानिया होता है, जाके इसमें नमी वगैरह को एसी ख़त्म कर दे और उसमें जो बदबू वगैरह या स्मेल आ रही है कमरे से एसी की वजह से वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद दोस्तों आएगा आई फेवर का बटन। आई फेवर का फंक्शन इस वजह से यूज़ होता है, आप अपने मर्ज़ी की सेटिंग जो भी एसी के आपने एडजस्ट की है वो इससे सेव कर सकते हैं। आप एसी को जो है ना अपनी सेटिंग पे, अपनी मर्ज़ी के टेम्परेचर सेटिंग पे आप जो है ना यहाँ पे सेव कर सकते हैं करके। तो जब इसे बटन आप दबाएंगे तो वो आपका जो ना एसी ने सेव की होंगी सेटिंग, ऑटोमेटिकली आपकी पसंदीदा सेटिंग पे एसी ऑन हो जाएगा। आई फेवर बटन से आप अपनी सेटिंग्स, पसंदीदा सेटिंग एडजस्ट करके उसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों स्लीप मोड है। स्लीप मोड जब आप इसे ऑन करेंगे तो स्लीप मोड ऑन करने के बाद एसी खुद ब खुद जो है ना स्लीप मोड पे आ जाएगा। आपके सोने के दौरानिया जितना भी होगा उसमें आपको ऑटोमेटिकली जितना उस रूम टेम्परेचर के मुताबिक आपको जो है ना एडजस्ट कर देगा, ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा आपका रूम टेम्परेचर। तो और काफ़ी बेहतरीन जो है ना आपको कंफर्टेबल जो है ना आपको कूल या हीटिंग जो है ना फ्राहम करेगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद दोस्तों आ जाता है डिस्प्ले बटन। डिस्प्ले बटन का मकसद ये होता है कि आपके इंडोर यूनिट में मौजूद जो एलईडी है आप उसको ऑन रखना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं रात को, तो आप इससे वो एलसीडी बंद या